Our next topic is D block element. They are used as catalyst. D block के जितने भी एलिमेंट्स है, मोस्ट ऑफ देम दे आर यूज्ड एज अ गुड कैटलिस्ट. व्हाई? व्हाट इज द रीजन? क्यों इतना अच्छा कैटलिस्ट है? फॉर एन एग्जांपल, अगर ये रिएक्शन हो रहा है N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स यू 2NH3 गैस, इसके लिए हम आयरन की प्लेट यूज करते हैं कैटलिस्ट के फॉर्म में. वाई? व्हाट इज द रीजन? उसका रीजन ये है, अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करके रखा हुआ है. इसके अंदर मैंने दो एटम्स को आपको दिखाना चाहता हूं. एक तो ये एटम जो पूरे एलिमेंट्स के बीच में है, सेंटर के अंदर है. सो क्या होता है, जो भी ये एटम है हमारे पास, ये वाले, उसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे. डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स है, ऑल ऑफ देम दे है, मोस्ट ऑफ देम दे है अनपेड इलेक्ट्रॉन. और अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, तो हमेशा वो मैग्नेटिक मोमेंटम प्रोड्यूस करता है. क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक मोमेंटम. तो क्या होता है कि ये जो डी ब्लॉक का हमारे पास एटम है, इट प्रोड्यूसेस सर्टेन मैग्नेटिक मोमेंटम ओवर हियर, अपनी चारों ओर प्रोड्यूस करता है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगी. बट सिंस इट इज इन द सेंटर ऑफ द मेटल, डेप्थ में है, तो उसके आजू बाजू दूसरे भी एटम्स है, जो भी वो भी मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस करते हैं. एंड सिंस दे ऑल्सो प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक मोमेंट, इसका मैग्नेटिक मोमेंटम कैंसल आउट हो जाता है एक दूसरे की वजह से, सो इफेक्टिव नहीं रहता है. बट इफ वी टॉक अबाउट दिस आइटम्स जो सरफेस पे है, बाय द वे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर आप इसकी सरफेस देखते हो तो ऐसे वेवी होती है, उसके ऊपर हिल जैसा स्ट्रक्चर होता है. इट्स नॉट द प्लेन सरफेस. दिखती है प्लेन, बट एक्चुअली नहीं होती है. तो उसको प्रोट्रूडेड हिली स्ट्रक्चर बोलते हैं. व्हाट डू वी कॉल? प्रोट्रूडेड हिली स्ट्रक्चर. एंड यहाँ के ये जो एटम्स है, ये वाले, उसका जो स्ट्रक्चर में मॉलिक मोमेंटम प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक मोमेंटम, नीचे वाला मैग्नेटिक मोमेंटम दूसरे एटम्स की वजह से कैंसल आउट हो जाएगा. बट जो ये ऊपर रहता है इस तरफ का, उसको कैंसिल करने के लिए कुछ होता नहीं है, तो वो काफी एक्टिव होता है. ऊपर की सरफेस पे हमेशा ये मैग्नेटिक मोमेंटम यहां पे एक्टिव रहता है, ऐसे अलग अलग जगह पे उसके. और इसको हम बोलते हैं एक्टिव सेंटर्स. क्या बोलते हैं? एक्टिव सेंटर्स. जब यहां से कोई गैस, जैसे कि ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन हो रहा है, इफ दे आर पासिंग लाइक दिस, इसके ये कैटलिस्ट है आयरन, तो ये गैसेस ये एक्टिव सेंटर पे अट्रैक्ट हो जाएंगे एंड एब्जॉर्ब होकर पूरी सरफेस पे ऐसे फैल जाते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्टिवेशन एनर्जी इसकी डिक्रीज हो जाती है, एंड देन दे रिएक्ट, एंड रिएक्ट करके क्या देते हैं आपको? अमोनिया. तो दिस पॉइंट्स आर एक्टिंग एज एक्टिवेशन सेंटर, या तो दे आर रिएक्टिव सेंटर्स जहां पे ये होता है. एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑल ऑफ देम दे बिहेव एज ए गुड कैटलिस्ट. बराबर, मैंने आपको ये कंसेप्ट समझाया. लेट्स सी इन आवर बुक हाउ इट इज रिटन. Catalytic property. Transition metals and their certain compounds increases the rate of chemical reaction. Hence, they are used as catalyst. These substances used as catalyst are in solid state. Normally, जितने भी use करते हैं हम, किसके अंदर use करते हैं? Solid state के अंदर use करते हैं. Metals are always in solid state. The random and pointed peak points on the surface at the ends of the edges of the particle are responsible center for the catalyst work. There are certain random है, pick points है, edge पे है, they are the responsible centers. The molecule atom in the depth in the matter of the solid substance are surrounded by the similar other atoms. Depth में चारों ओर से surrounded है. Hence, the magnetic field of their unpaired electron is destroyed by the effect on each other. The magnetic field, because of this, they are going to get destroyed by each other, while atoms of the ends of the edges or peak points get affected by the magnetic field, which are active centers for the catalysis. Are you understanding? जो सेंटर वाले हैं, अंदर बीच वाले हैं, वो तो इनइफेक्टिव बन जाते हैं, बट जो एज पे है वो सब क्या है? इफेक्टिव है. The molecules of reactant are attracted by the magnetic field, and so the required activation energy of the reaction decreases. As a result, the reaction rate
इंक्रीजेस। फॉर एन एग्जांपल निकल को यूज किया जाता है हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। आयरन को यूज किया जाता है इन प्रोडक्शन ऑफ Na3 बाय हेबर प्रोसेस, मैंने आयरन वाला आपको बताया। V2O5 catalyst is used in obtaining sulfur trioxide from sulfur dioxide in manufacturing of H2SO4 contact process, जो लास्ट सेमेस्टर में हमने पढ़ाई किया सॉरी। एंड और कैटलिस्ट के बारे में डिटेल में देखने वाले चैप्टर नंबर 2 के अंदर।